बाबा जी मानो राम जी मानस की पंक्तियों में लिखते हैं और कहते हैं, भक्तों सुनिए आप दशरथ जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं, गुरु जी गुरुदेव सुनिए, दो अक्षर में क्या क्या है कि मांगा भूमि भू दो भेलु धन को मांगा भूमि देखो धन को मांगा धन को भूमि धेनु धन को मांगा भूमि धेनु धन को भूमि धेनु धन को सर्वस देहु आज सहारो सर्वस देहु आज सहारो सर्वस देहु आज सहारो सर्वस देहु आज सहारो। दशरथ जी कहते हैं, गुरु जी भूमि दो अक्षर में, अयोध्या में जितनी भी भूमि है सब में जल ले आइए संकल्प कर देता हूं, लेकिन राम को छोड़ दीजिए ना। भूम दो धन, अयोध्या में जितनी भी संपत्ति है धन सब प्रभु मैं आपके चरणों में डाल देता हूं, लेकिन राम को छोड़ दीजिए ना। भूम धेनु धन और कोसा, जो अयोध्या का राज कोष है ये भी मैं आपको चरणों में डाल देता हूं गुरुदेव, लेकिन राम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी दो अक्षर में है। भूमि धेनु धन कोसा, और दो अक्षर में क्या है और कुछ बचा है। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव सुनो और क्या है दो अक्षर में, कि देह प्राण ते देह दो प्राण दो कि देह प्राण थे प्रिय कछु नाही देह प्राण प्रिय कछु नाही प्रिय कछु नाही देह प्राणी प्रिय कछु नाही देह प्राण प्रिय कछु नाही देह प्राणी प्रिय कछु नाही सोमय देहु प्रिय कमाही सोमय देहु प्रिय कमाही सोमय देहु प्रिय कमाही देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। गुरुदेव देह और प्राण से कुछ भी प्रिय नहीं है, ये भी दो अक्षर में है। आज मैं अपने शरीर का बलिदान कर दूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा गुरुदेव, लेकिन राम को छोड़ दीजिए। नाना प्रकार के तरीके से समझाते हैं, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि जब नहीं देना था तब क्या बोले कि पूरी अयोध्या आपके सिंहासन से उठे और चल पड़े। पीछे पीछे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी, गुरुदेव रुकिए गुरु जी। इतने में सामने से वशिष्ठ जी आ गया। वशिष्ठ जी विश्वामित्र से मिलते हैं, दोनों लोग आपस में प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का बड़ा आदर करते हैं एक दो। हाँ, वशिष्ठ जी पुनः विश्वामित्र को ला करके सिंहासन पे विराजित करवाते हैं, आसन देते हैं और नाना प्रकार के तरीके से चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी को समझाते हैं कि ये बड़े जिद्दी वृत्ति के संत हैं। हाँ, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के संत हैं। ये जो मांगते हो जल्दी से इनको देकर के विदा करो। पूर्व कथा बताते हैं कि उस समय के राजा हरिश्चंद्र जी थे। हाँ,
इसी अयोध्या में। और स्वप्न में इनका आगमन हुआ था, स्वप्न में हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में, और स्वप्न में सब दान कर दिए। हाँ, फिर भी नहीं पूर्ण हुआ तो जाकर के बाजार में स्वतः को बेचना पड़ा। पूर्व कथा सुनाते हैं मेरे भक्तों, कहते हैं उस वृत्ति के संत हैं, जल्दी से इनको देकर के विदा करो। हाँ, दशरथ जी के समझ में बात नहीं आती है, नाना प्रकार के तरीके से समझाते हैं। तब वशिष्ठ जी जाकर के कान में कहते हैं, राजा राम और लखन को दे दो ना, ये राम और लखन को विवाह करवाने के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, इधर से 2 को ले जाएंगे और उधर से 4 को लेकर के आए। विवाह का नाम सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी का मन प्रसन्न हो गया। मेरे भक्तों, क्योंकि विवाह को लेकर के माता पिता को चिंता उत्पन्न होने लगती है कब, जब बच्चे उनके युवा होने लगते हैं तब। और राम जी भी युवा हो चुके थे, 15 साल के हो गए थे। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भैया, लेकिन द्वार पे अभी बड़का नहीं दिखाई पड़े। मन में चिंता बनी रहती थी कि अगर एक साल में एक लोगों को निपटाऊं तो 4 साल निकल जाएगा। विवाह को लेकर के चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी चिंतित रहने लगे थे। विवाह का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए, कहते हैं गुरु जी 4 को भेज दें, 4 को। हाँ, वशिष्ठ जी ने कहा कि 4 को मत भेजिए, केवल 2 को भेजिए, 2 अपने आप ही चले जाएंगे, उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत दशरथ जी ने आदेश किया है, राम और लखन को कहते हैं, राम लखन जाकर के भैया लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करके आओ, और तुम्हें गुरुदेव के साथ गुरु जी की सेवा ले जाना है। मेरे भक्तों, राम और लखन मानो अंदर जाते हैं रानीवास में, प्रणाम करके माताओं को आते हैं, पिताश्री को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और आदेश लेकर के विश्वामित्र के साथ प्रस्थान कर देते हैं। आज उस मार्ग से जा रहे हैं, मार्ग तो 2 हैं, लेकिन राम जी ने कहा प्रभु, विश्वामित्र ने पूछा कि किस मार्ग से ले चलूं? जो घुमा करके ले जाता है, बहुत दूरी है मार्ग, और कटनीला पथनीला मार्ग है, और एक बड़ा सरल मार्ग है, नजदीक है, लेकिन उस मार्ग में बहुत बिरापान जंगल पड़ता है। उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु होते हैं, उस जंगल में बड़े बड़े विकराल राक्षस होते हैं। किस मार्ग से ले चलूं प्रभु? राम जी ने कहा, यही जो राक्षस वाला मार्ग है, जो सरल मार्ग है, जो नजदीक वाला मार्ग है, जंगल से होकर के जाता है, इसी मार्ग से चलो, जल्दी पहुंचो। विश्वामित्र कहते हैं, जैसे आपकी आज्ञा। विश्वामित्र राम लखन को लेकर के जैसे ही जंगल में प्रवेश किए, उसी समय एक बड़ी बहुत ही विकराल राक्षसी है, जिसका नाम ताड़का। ताड़का, मेरे भक्तों, ताड़का को आभास हुआ कि हमारे नगर में, हमारे इस वन में, हमारे इस वन परिक्षेत्र में किसी मुनि का आगमन हो चुका है। क्योंकि मुनि के सुगंध से ही ताड़का परख जाती थी, पहचान जाती थी। ताड़का इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि एक बार में हजारों हजार, 10 हजार ऋषियों को कच्चा चबा जाती थी। मेरे भक्तों, 10 हजार ऋषियों को। जब ताड़का अपने मुख को फैलाए तो 1 योजन में ताड़का का मुख फैल जाता था। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में अपने मुख को फैला करके, और चीखते हुए, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए मेरे भक्तों राम लखन विश्वामित्र के ऊपर आक्रमण कर दिए। हमारे लक्ष्मण जी धनुष बाण संभाल। राम जी कहते हैं, लखन क्या कर रहे? अरे अबला, हम लोग क्षत्रिय हैं, अबला के ऊपर कहां वार करते हैं?
विश्वामित्र ने कहा प्रभु ये अबला नहीं बला है, अगर 1 मिनट भी चूके ना तो हम लोगों का परिणाम तो निश्चित कोई नहीं बचेगा। मानो हमारे राम जी रोने लगते हैं। कहते जितनी बार मैं मनुष्य देह धारण करके इस धरती पे आता हूँ उतनी बार हमें सबसे पहले स्त्रियों के ऊपर ही वार करना पड़ता है। कृष्णा अवतार में आए तो 6 दिन के अंदर में पूतना मौसी का वध करना पड़ा, और आज रामा अवतार में आए तो 15 साल की अवस्था में सबसे पहले तारका मौसी का वध करना पड़ा। हमारे राम जी इन लोगों का क्यों वध करते मालूम? क्योंकि ये अविद्या का प्रतीक है। जब तक जीवन में हमारे अविद्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम लोगों की इस बॉडी इस जीवन में प्रभु ने जो जीवन दिया है इसमें जब तक अविद्या होती है तब तक विद्या नहीं आएगी मेरे भक्तों, तब तक ज्ञान नहीं आएगा, और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक प्रभु नहीं आएगा। तो मानो हमारे राम जी सबसे पहले इस धरती पे आने के बाद सबसे पहले क्या खत्म करते हैं? अविद्या को, अविद्या को ही समाप्त कर देते हैं। हाँ मेरे भक्तों, हमारे राम जी अपनी छोटी सी धनुष उठाए हैं, उसपे छोटी सी तीर चढ़ा करके थोड़ी सी डोरी को खींच करके और छोड़ देते हैं डोरी को ताड़का के हृदय में जाकर के वो तीर लगती है। अच्छा, हमारे राम जी ताड़का का वध किए हैं क्या? हमारे राम जी ताड़का का वध नहीं किए। ताड़का को हमारे प्रभु ने असहाय जाना है। हमारे प्रभु का स्वभाव देखिए, हमारे प्रभु वो हैं कि अगर कोई प्रभु को खाने के लिए भी दौड़े, कोई प्रभु को मारने के लिए भी दौड़े, कोई प्रभु को गाली भी देवे, तब भी प्रभु उस तरफ नहीं ध्यान देते हैं और मानो उसका कल्याण ही करते हैं। ताड़का ने राम जी को खाने के लिए दौड़ी है, मारने के लिए दौड़ी है, मार डालने के लिए दौड़ी, लेकिन राम जी ने ताड़का के साथ क्या व्यवहार किया कि एक ही माने प्राण हरि लीना, एक ही मान प्राण हरि लीना, एक ही मान प्राण हरि लीना, एक ही मान प्राण हरि लीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जाने दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जाने प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। राम जी ने ताड़का का वध नहीं किए। राम जी अपने बाण को छोड़े और मानो बाण से कहे कि ताड़का के प्राण को मेरे पास लेकर के आओ। हाँ, मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ी प्रीति है उसके प्रति। राम जी ताड़का के प्राण को हर लिए, एक ही बाण प्राण हरि लीना। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ताड़का को बड़ा असहाय जान रहे हैं, बड़ा दीन, बड़ी दुखी जान रहे हैं, दुखियारी जान रहे हैं। क्योंकि ताड़का भी मेरे भक्तों एक परम भक्त की पुत्री थी। वो तो विसंगत के कारण से ताड़का इतनी बड़ी राजरानी हो गई मेरे भक्तों। हाँ, पूर्व साप था मानो ताड़का को। इस तरीके से दीन जान प्रभु, ताड़का को क्या जाना? दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। हमारे राम जी स्वतः ताड़का को अपना पद प्रदान कर दिए मेरे भक्तों। अपना पद दे करके मानो ताड़का को चतुर्भुज रूप धारण करा करके और ताड़का वैकुंठ पधार गई मेरे भक्तों। ताड़का वैकुंठ पधार गई। बोलिए रामदेव सरकार की। ये हमारे राम जी का स्वभाव है। ताड़का की शरीर धरती पर धड़ाम दे गिरती है जब प्राण निकल जाता है, क्योंकि ये सारा खेल प्राण होने के बाद ही होता है, प्राण रहने पर ही होता है मेरे भक्तों। प्राण निकलने के बाद तो शरीर निष्क्रिय हो जाती है, और जब धड़ाम दे गिरी तो मेरे भक्तों
समस्त निश्चर मंडली में खलबली मच गई कि ऐसा कौन कर दिया, कौन कर सकता है, कौन ऐसा बाहुबली है, कौन ऐसा वीर है, कौन ऐसा इस जंगल में आ गया जो ताड़का का वध कर दिया। चारों तरफ निश्चरों में खलबली मच गई। मेरे भक्तों, इधर हमारे विश्वामित्र राम जी के इस पराक्रम को देख करके, राम जी के इस बहादुरी को देख करके विश्वामित्र ने राम जी को एक विद्या प्रदान की। क्योंकि जब संत प्रसन्न होते हैं ना, तो निश्चित कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। आज विश्वामित्र का हृदय गदगद हो गया, तो राम जी को एक विद्या प्रदान की। वो विद्या कि उस विद्या के प्रभाव से न जीवन में कभी प्यास लगेगी, न जीवन में कभी भूख लगेगी। उस विद्या के प्रभाव से खाने पीने की जरूरत ही नहीं, संपूर्ण जीवन काल ऐसी विद्या प्रदान की। मानो विश्वामित्र को मालूम था कि आने वाले समय में राम जी को और लखन जी को इस विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। विद्या प्रदान की और अपने आश्रम, अपने कक्ष में ले गए, अपने भवन में ले गए। नाना प्रकार के भोग पदार्थ हैं, सभी लोग फलाहार इत्यादि वगैरह करते हैं और विश्राम कक्ष में जाते हैं, विश्राम करते हैं। हमारे राम जी विश्राम किए और प्रातः कालीन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं और उसके बाद हमारे राम जी और उसके बाद विश्वामित्र जी। राम जी उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह सो करके उठने के बाद राम जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? और आप लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं? कि प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काले के रघुनाथ, प्रातः काल के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नामहि मातु पिता गुरु नामहि मातु पिता गुरु नामहि मातु पिता गुरु नामहि। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। हमारे राम जी सुबह उठते हैं तो अपने मम्मी पापा, क्योंकि अब आजकल मम्मी पापा आ गए हैं, हाँ? अच्छा, इसमें से कितने लोग अपने माता पिता को माता पिता कहते हैं? जरा हाथ ऊपर उठा दें जो लोग कहते हो। 2 लोग, 4, 5, ताली बजा लीजिए 5 लोग अपने अपने। अच्छा, माता पिता में प्रेम है या मम्मी पापा में प्रेम है? सही से बताइए। पिताजी कहेंगे तो उसमें प्रेम है, वह संस्कारित शब्द है, या पापा कहेंगे वह संस्कारित शब्द है? कौन सा है? दोनों में विचार करके देखिए। हैं? माता जी कहेंगी तो वह संस्कारित शब्द है, उसमें ज्यादा प्रेम, उसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, या मम्मी कहेंगे तब? हैं? सोचिए मेरे भक्तों, आज हमारा संस्कार कहाँ लुप्त होते चला जा रहा है। राम जी सुबह उठ करके क्या करते हैं? मातु पिता गुरु नामहि माता। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं? अब जरा वो हाथ उठा दे जो लोग सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। वाह वाह, मेरे सनातन धर्म के शेरों। अच्छा, जो लोग नहीं उठाए हैं, ये जो लोग प्रणाम नहीं करते हैं, उनसे निवेदन है कि अगर प्रणाम करेंगे आप लोग तो कोई नुकसान होगा क्या आप लोगों का?
माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना प्रारंभ कर देंगे तो नुकसान होगा कोई है? नुकसान होगा नहीं होगा? फायदा होगा कि नहीं? तो क्यों फायदा नहीं लेना चाहते मेरे बच्चों? हम लोग आज सारा जगत, सारा संसार, सारी दुनिया फायदा के पीछे भाग रही है। हाँ, उसे फायदा चाहिए बस, चाहे किसी का मर्डर ही क्यों न करना। हाँ, फायदा के लिए झूठ बोल रहे, बेईमानी